नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि सरहद पर हमारे जाबाज दिन रात अलर्ट रहते हैं। लद्दाख में फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर रात में भी उड़ान भरते हैं। आज तक पर आप देखिए रात के अंधेरे को चीरते हुए वायुसेना का ऑपरेशन मिडनाइट और इसकी ये 3 तस्वीरें। चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर और मिग-29 की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब आसमान में इनकी गर्जना होती है, दुश्मन दहशत में होता है और हिंदुस्तान चैन की सुकून की नींद सोता है। ताकत वतन की जिन लोगों से है उन्हीं पर यह खास पेशकश और उसी को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट। एयरफोर्स का ऑपरेशन मिडनाइट। चौकन्ना चिनूक अपाचे की उड़ान। हेलीकॉप्टर से हुंकार, फाइटर जेट भी तैयार। दिन हो या रात, वायुवीर अलर्ट। ये घातक हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर है जो दुश्मन के लिए उड़ती मौत है। ये करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मिग-29 की उड़ान है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हैवीवेट हेलीकॉप्टर में एक चिनूक है। जब पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी ही होनी चाहिए। दिन हो या रात, चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और ये तस्वीरें इसकी गवाह है। जब रात के वक्त आप अपने घरों में सुरक्षित सो रहे होते हैं, तब भी वायुसेना के वीर मोर्चे पर होते हैं। इनके लिए दिन या रात सब एक है। चीन की चालबाजियों से देश की सुरक्षा के लिए वायुसेना के जांबाजों ने कमर कसी हुई है। धोखेबाजी के लिए दुनिया भर में कुख्यात चीन का कोई भरोसा नहीं। वो चालबाजी करने से पहले न वक्त देखेगा न तरीका। इसलिए एलएसी पर तनाव के बीच फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना अलर्ट है। आसमान में गरज रहे हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान चीन के लिए खड़ा संदेश है। आज तक के कैमरे में कैद ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो फ्यूल भरने के लिए उतरा है। एलएसी के नजदीक अपाचे की उड़ान सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका डिजाइन ऐसा है जिसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 1200 गोलियां दागी जा सकती हैं। एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। इस फॉरवर्ड एयरबेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के ऑपरेशन मिडनाइट में लड़ाकू विमान मिग-29 भी शामिल है जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता रखता है। अत्याधुनिक मिसाइल से लैस मिग-29 किसी भी स्थिति में उड़ान भर सकता है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान सू-30 के अलावा मिग-29 हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं।
मिग-29 के अलावा लड़ाकू विमान सुखोई 30 भी वायुसेना के रात भर चलने वाले ऑपरेशन का हिस्सा है। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी सुखोई ने नाइट ऑपरेशन के जरिए अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं। एलएसी के नजदीक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हैवीवेट हेलीकॉप्टर शिनूक भी तैयार है। शिनूक दुर्गम और ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों पर जवानों, हथियारों, मशीनों को ले जाने में सक्षम है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लादेन के खात्मे के वक्त अमेरिका ने भी शिनूक का ही इस्तेमाल किया था। ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है। इराक में भी उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त, और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं, और खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फौरन पोस्ट पर मौजूद हैं, उन तक राशन हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच वायु सैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। आज तक की टीम को एयरफोर्स के मिडनाइट ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला। रात 8 बजे शुरू हुए वायुसेना के ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। यहाँ पर तैनात सैनिक दोहरी चुनौती से निपट रही हैं। एक तरफ बर्फीले मौसम की दुश्वारियां और दूसरी तरफ चीन जैसे चालबाज। मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, लद्दाख, आज तक। आसमान में आप भारत की तैयारी देख चुके हैं। अब जमीन पर तैयारियों की झलक आपको दिखा देते हैं। लद्दाख में एलएसी तक जाने वाली सामरिक सड़कों और पुल के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये वो पुल है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। ये वो सड़क है जिससे शैतान चीन सख्ते में आ गया है। सिर्फ 3 महीने में 3 पुल बने और चीन के पसीने छूटने लगे। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। इरादे फौलादी हो तो चट्टानी मुश्किलों का भी चुटकियों में समाधान हो जाता है। ये पुल सीमा सड़क संगठन की रात दिन की मेहनत और जज्बे का कमाल है। इस सामरिक अहमियत वाला वो पुल है जिसके बनने से सेना के साजो सामान और हथियार बिना किसी बाधा के सीधे एलएसी तक पहुंच जाएंगे। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं। ये नीमू ब्रिगेड है। यहाँ सेना के हजारों जवान तैनात है। बीआरओ ने 3 महीने के भीतर यहाँ कंक्रीट का शानदार और मजबूत पुल बना दिया है। नतीजा, जहाँ पहले हवाई मार्ग के जरिए सैन्य साजो सामान सरहद तक पहुँचते थे, तो अब इन पुलों से आवाजाही होगी। पिछले 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है। और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौसम की मुश्किलों और कोरोना की चुनौती के बीच बीआरओ ने कमाल का काम किया है। ऐसे 3 पुल 3 महीने में बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनसे सेना को
नई ताकत मिली है। एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24 आर था, और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये LAC की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई LAC की तरफ जाएगी। दाद देनी पड़ेगी सीमा सड़क संगठन की, जो मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। लद्दाख में भारत की चीन के साथ 1200 किलोमीटर लंबी LAC है। इस इलाके में BRO 40 सामरिक पुलों का निर्माण कर रहा है। पिछले 3 सालों में 20 सामरिक पुल बनकर तैयार हो गए हैं। ये पुल भारतीय जांबाजों की शक्ति का प्रतीक है। पहले नदी के ऊपर यहाँ पतला सा लोहे का ब्रिज था, इतना पतला कि इससे न टैंक गुजर सकते थे, न तोप और बड़े वाहन। मगर 3 महीने के भीतर BRO ने यहाँ ऐसा पुल बनाया है कि चीन तड़प उठा है। पहले इस सड़क पर इस तरह के पुराने लोहे के पुल बनाए गए थे जिन्हें वैली ब्रिज कहा जाता था, और अब BRO ने पिछले 3 महीने के अंदर एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड समय में एक नया मजबूत पुल पर तैयार किया है, जिस पर सेना की बड़े वाहनों की, बड़े हथियारों की आसानी से आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर BRO मुश्किल हालात में, कई तरह की दुश्वारियाँ हैं। मौसम यहाँ पर लगातार बर्फबारी का मौसम रहता है, ठंडा है, और उसके साथ ही जो कोविड की चुनौती है उसके बीच में मजदूरों का मनोबल यहाँ बनाए रखना, यहाँ पर आधुनिक मशीनों के साथ जो मजदूर हैं वो दिन रात मुश्किल हालात में लगातार काम कर रहे हैं। चीन की तड़प बढ़ी है, उसे डर सताने लगा है कि अगर रास्ते अच्छे हुए, पुल मजबूत हुए, तो उसकी हर नाफरमानी का जवाब पलक झपकते मिलेगा। बगैर देरी किए भारत के जांबाज इन्हीं रास्तों से हथियार, तोप, टैंक और सैनिक जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचा सकते हैं। आज तक वो पहला चैनल है जो लेह से साउथ पुल होते हुए दुनिया की सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खरदुंगला पहुंचा। और ये रास्ता आगे सियाचिन और एयरफोर्स का जो थॉयस एयरबेस है वहां तक जाता है, और इस वक्त यहाँ पर बर्फ देखी जा सकती है कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, और इस वक्त जुलाई के महीने में यहाँ पर ये हालात है। सेना की यहाँ पर लगातार मौजूदगी है। सालों में BRO ने खरदुंगला सामरिक सड़क को सिंगल लेन से डबल लेन में बदल दिया, यानी सेना के बड़े वाहन, हथियार, टैंक आसानी से सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी और दूसरे इलाकों में पहुंचने लगे हैं। भारत खुद को सरहद पर बहुत शक्तिशाली बना रहा है और चीन की चिंता बढ़ा रहा है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, नीमू, लेह, आज तक।